कर्नाटक की कांग्रेस सरकार वक्फ बोर्ड मिलकर किसानों की संपत्तियों पर कब्जा तो कर ही रही है, लेकिन अब उसके निशाने पर ऐतिहासिक धरोहर भी आ चुकी हैं। अब करीब 100 ऐतिहासिक इमारतों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा है, जिसमें 43 पर अब तक कब्जा किया जा चुका है। 53 पर कब्जा करने की तैयारी की जा रही है। बड़ी बात यह कि ये सभी धरोहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कब्जे में है और नियम ये कहता है कि जिस संपत्ति पर ईएसआई का कब्जा होता है उसे फिर किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। लेकिन कर्नाटक की सरकार सारे नियमों को किनारे लगाकर इन ऐतिहासिक धरोहरों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा करवा रही है। जिन ऐतिहासिक इमारतों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका उनमें प्रसिद्ध गोल गुंबज, इब्राहिम रौजा, बारा कमान और बीदर तथा कलबुर्गी के किले शामिल हैं। इन 53 स्मारकों में से 43 विजयपुरा में हैं, जो कभी आदिल शाही साम्राज्य की राजधानी था। इसके अलावा 6 हम्पी और 4 बेंगलुरु सर्कल में मौजूद हैं। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट्स के मुताबिक विजयपुरा वक्फ बोर्ड ने इन 43 स्मारकों को 2005 में अपना घोषित किया था, जब मोहम्मद मोहसिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव थे। मोहसिन ने उस समय वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और विजयपुरा के डिप्टी कमिश्नर का पद संभाला था। उनके मुताबिक राजस्व विभाग ने सरकारी गजट अधिसूचना जारी कर वक्फ बोर्ड के दावे को मान्यता दी थी, जिसमें उन्होंने प्रामाणिक दस्तावेजी सबूत पेश किए थे। वक्फ बोर्ड कथित तौर पर संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र का फायदा उठा रहा है, जबकि कानून के अनुसार एक बार ईएसआई के पास किसी संपत्ति का अधिकार आ जाता है तो उसे वापस किसी के अन्य के नाम नहीं किया जा सकता। साल 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अधिनियम और नियमों के तहत ईएसआई द्वारा संरक्षित संपत्ति को किसी अन्य को नहीं सौंपा जा सकता। एएसआई के एक अधिकारी ने बताया कि ये कार्यवाही एएसआई की सहमति के बिना हुई है, जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। 2012 में एक संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान वक्फ बोर्ड ने अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया था। एएसआई ने पुष्टि की थी कि इन स्मारकों पर कब्जा हो चुका है। एएसआई के अधिकारी का कहना है कि विजयपुरा में 43 स्मारकों को बदलने और उनके साथ छेड़छाड़ करने के लिए उन पर प्लास्टर और सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें पंखे, एसी, ट्यूबलाइट और टॉयलेट जैसी सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। कुछ संपत्तियों पर दुकानें भी बनाई जा चुकी हैं, जो इन ऐतिहासिक स्थलों की स्थिति को खराब कर रही और पर्यटकों के आकर्षण को प्रभावित कर रही हैं। एएसआई ने लंबे समय से राज्य सरकार और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को इन कब्जों को हटाने के लिए निर्देश भेजे हैं, लेकिन 2007 से अब तक केंद्र सरकार के निर्देशों के बावजूद कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी, विजयपुरा के डिप्टी कमिश्नर और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए स्मारकों पर अवैध कब्जे हुए हैं।